गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम दंड और एक के जो सवाल है जो हमारी क्लास चल रही है शाम को, उसी सवालों को सोल्व करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने अपनी क्लास में जो है दंड चित्र से संबंधित जो है लगभग 200 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 200 क्वेश्चनों से आगे हम सोल्व करेंगे। 201 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। चलो आज क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 201 दिए गए वर्षों में खरीफ की फसलों का औसत उत्पादन कितना है। रबी और खरीफ के मौसमों में दालों का उत्पादन 10 लाख टन में दे रखा है। देखो काले में जो दे रखा है ये खरीफ की फसलें दे रखी है, और वाइट में जो दे रखी है ये जो दे रखी है रबी की फसलें दे रखी है। 1988 से 1989 का दे रखा है ये डाटा। ये 89 से 90 का दे रखा है, ये 90 से 91 का दे रखा है, 91 से 92 का दे रखा है, और ये 92 से 93 का दे रखा है। तो इसमें जो क्या कहना है, ये कह रहा है रबी और खरीफ की दालों का उत्पादन, रबी की और खरीफ की फसलों के दालों का उत्पादन निकालना है। देखो उत्पादन का फसलों का नहीं, खरीफ की फसलों का औसतन कितना होगा। देखो खरीफ की फसलों का औसत निकालना है। औसत निकालने की खरीफ की फसल ये है हमारी, ये कितने पे है 5 है, फिर प्लस आगे ये 4 है, फिर आगे ये भी 4 है, फिर आगे ये 3 है, फिर आगे 4 है, और अपन औसत के लिए 5 आ जाएगा। 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20, 20/5 कितना है 4 लाख टन। 4 लाख टन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये कह रहा है देखो 2000 और 2001 में देखो B1 B2 B3 इस तरीके से हमारे जो बिक्री दे रखी है हज़ारों में B1 B2 की, और 2000 में दे रखी है, 2001 में दे रखी है। इस तरीके से B6 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री, B3 शाखा की उन दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री कितने प्रतिशत है। 71.11%, 73.17%, 68.54%, 70.26%। इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। देखो B6 के दोनों वर्षों में पूछ रहा है। B6 का उत्पादन कितना है। देखो B6 का उत्पादन है ये 70 है और ये 80 है। 70 + 80 150। B3 की बात कर रहा, B3 की दोनों वर्षों में कह रहा है। ठीक है, B3 की दोनों वर्षों में कितनी है, ये है B3 कितनी है, एक तो 110 है, 110 110 है ये वाली तो, और ये वाली 95 है। ठीक है दोस्तों, 110 + 95 तो कितना आएगा 205। तो इसके जो प्रतिशत पूछ रहा, अभिष्ट प्रतिशत निकालना दोस्तों किसका, B6 का B3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, 205 × 100, 5 से काट देंगे 30, 5 से काट देंगे 41, 3041। ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28, लगभग 73.17%। इनका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो क्वेश्चन वही है, नंबर चेंज है। देखो कह रहा है B2 शाखा की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का B4 की शाखा की दोनों वर्षों से कुल बिक्री से अनुपात पूछ रहा। B2 की बिक्री ये वाली है, कुल कितनी बिक्री B2 की? B2 की ये 75 है, ये 65 है, 65 और प्लस 75 140। फिर आगे नीचे कितनी कह रहा? B4 की कह रहा। B4 की कितनी है? देखो B4 की 85 और 95, 85 और 95 तो आएगा 180। इनका रेशो B2 रेशो B4 140 रेशो 180। सोल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 14, 2 अट्ठे 2 9 18, 7:9। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के नए सवालों को आगे सोल्व करो। ठीक है दोस्तों, चलो आज के सोल्व करते हैं और अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखो कह रहा है B1 B2 B3 की शाखाओं की वर्ष 2001 में औसत बिक्री B1 B3 B6 शाखाओं की वर्ष 2000 में औसत हुई बिक्री का कितने प्रतिशत है? 87.5% है, 75% है, 77.5% है, 85% है, ये बताना दोस्तों। देखो B1 B2 B3 की औसत बिक्री किसकी? 2001 में, 2001 खाली वाला। ठीक है, तो ये कितनी है जल्दी बताओ? 105 प्लस ये कितनी है? 65 प्लस ये कितनी है B3 की? 110 औसत के लिए अपॉन 3। इसको सोल्व कर देंगे, ये 280 बनेगा, 280/3। ऐसे B1 B3 B6 की औसत बिक्री किसकी? 2000 की। B1 की ये रखी, ये कितनी है? 80। B3 की 90, B6 की ये कितनी है? 75/3। 5 9 7 16, 16 और 8 24 अपॉन 3। इसका क्या फाइंड करना हमें? औसत प्रतिशत किसके रेस्पेक्ट? B1 B2 B3 के रेस्पेक्ट में। तो B1 B2 B3 वाला जो है 280/3 और अपॉन में आएगा B1 B3 B6 के रेस्पेक्ट में 245/3 इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 से काट देंगे इसे 20 बार। 280/49 इंटू 20, 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 800/7। गड़बड़ हो गई दोस्तों। B1 B3 शाखाओं की वर्ष 2000 में हुई बिक्री के कितने प्रतिशत है? गलत हो गया दोस्तों, ये जो है 245/3 अपन 280/3 इंटू 100। इससे निकालने, इससे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आ गया 2450/28।
14 से काट देंगे, 14 दूनी 28, 14 से काटेंगे हमारा कितना आएगा, 14 का 14, 10 हो गया 105, 14 सत्ते 98, 14 पंजे 70, इससे इसको डिवाइड दे देंगे 87.5%, 87.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको सॉल्व करो। वर्ष 2000 में सभी शाखाओं द्वारा किताबों की बिक्री का औसत 70 है, 80 है, 70.5 है, 80.5 है, यानी कि 2000 वर्ष में कह रहा है, वर्ष 2000 में, यानी कि ये क्रॉसिंग वाला पार्ट है, इसके सभी वर्षों का औसत। ठीक है, 2000 वर्ष का औसत निकालना। देखो कितना, 80 प्लस 75, फिर इसका आगे का देखो 95 है, फिर ये 85 प्लस इसके आगे 75 है और ये 70 है। ठीक है दोस्तों, इतने हल्के सवालों, कोई भारी सवाल नहीं आते। आप में आएगा 6, तो जोड़ देगा 5 5 10, 5 15, 5 20 को 0, हासिल लगे 2, 8 7 15, 15 9 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39, 39 और 7 45, 46 और 46 8 2 48 अपॉन 60 डिवाइड देकर 80% इसका, सॉरी औसत कितना आ गया, 80 इसका औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है यहाँ। अब नए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो 2007 2008 का डाटा दे रखा ABCD में। ठीक है, ए का ए, बी का ए का ए इधर है, ए का इधर है, बी का ए, बी का ए, सी का ए, सी का ए, डी का ए, डी का ए, ABCD का डाटा दे रखा है, ABCD तक डाटा दे रखा 2007 और 2008 का। अब वो कह रहा है वर्ष 2007 में निर्मित ABE मॉडलों के मोबाइलों की कुल संख्या कितनी है। 2,45,000, 24,50,000, 22,75,000, 21,00,000, 19,25,000। देखो इसके बताना। इसमें दोस्तों 2007 में जो है, 2007 का कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन है 35 लाख। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसमें लिख पाए। 2008 का जो कुल उत्पादन है ये है 44 लाख। ठीक है, ये कुल उत्पादन है, ये कुल उत्पादन 2007 का है, ये कुल उत्पादन 2008 का है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना। अब 2007 की बात कर रहा, 2007 में देखो ABE के मॉडल को देख लो। ABE ए कितना है, 30। ठीक है, उत्पादन 35 लाख, 30 गुणा 35 और अपन में 100 क्यों, क्योंकि सारे का औसत है ये, टोटल है 100। ठीक है, 100 से निकाल रहे हैं। फिर प्लस ए का आ गया, फिर बी का देखो, बी का कितना है, कितना जा रहा, 30 से लेकर के 40 तक, 45 तक जा रहा है, 15 हो गया, 15 गुणा 35 अपॉन 100। फिर प्लस, फिर आगे किसका है, ई का देखो, ये है 80 से लेकर के 90 तक, यानी कि 80 से लेकर के 90 तक जा रहा है। ABCE तो यही तो है, 80 तो है यहाँ पे, 80 से 90 तक 10 अपॉन 100, 35 अपॉन 100 कॉमन ले लो, यहाँ से 30 प्लस 15 प्लस 10, तो 35 अपॉन 100
यहाँ जोड़ कर क्या आएगा 55। ठीक है, 55 आ गया। ये हमारा जो लाख में है तो कितना आ गया 35 पंजे 175, 17, 35 पंजे 175, 175 और 17 कितना हो गया 2 9 1 अपॉन लाख में निकालने के लिए 19.25 आ गया। तो ये आ गया 2,25,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका और है, इन सबको जोड़ लो। ये कितना हमारा देखो, एक तरीके से और है, इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ये कितना 30 प्लस ये कितना हमारा 15 प्लस ये कितना हमारा 10 कितना हो गया 55। 100% बराबर हमारा है 35 लाख। ठीक है, जो एक 100% बराबर 35 लाख है, 55% बराबर कितना 55% कह सकते हैं, या तो 35 गुणा 55 अपॉन 100 तो कितना है 192500। ये लाख में है। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये करो, इस क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 से 2008 तक किन मॉडलों के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था। तो किन मॉडलों का विचरण प्रतिशत अधिकतम था, बी सी का है, ए डी का है, डी ई का है और ए बी का है। जल्दी से जल्दी बताना इसका आंसर। देखो विचरण किसका अधिकतम रहा। देखो ए का विचरण निकालते हैं। ए का कितना था 7 से 8 में कह रहा ये 40 है, ये 30 है, 40 माइनस 30। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अपॉन 30 इंटू 100 33 सही 1/3%। बी का निकालो, बी का कितना ये वाला, ये यहाँ से चला है 15 है, यहाँ से 40 से 60 तक 20 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100 तो ये आया। देखो यहाँ से 5 बचेगा, 5/3 1/3 100/33 सही 1/3% ये भी। ठीक है, और सी का देखो, सी का कितना है 65 तक जा रहा है। कहाँ से 45 से 65 तक 20 और इसमें 60 से 75 यानी कि 15 माइनस 20 अपॉन 20 तो ये निगेटिव में आ गया इंटू 100 कितना गया -25% आ गया। तो सबसे अधिकतम किस में रहा दोस्तों, अब ए बी सी का निकल गया तो अधिकतम रहा ए और बी का। ठीक है, और इसी तरीके से डी का भी क्या ये ज़्यादा है और ये कम है तो निगेटिव है, तो ए और बी का अधिकतम विचरण रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इस टाइप का ग्राफ है 2007 और 2008। देखो 2007 और 2008 में निर्मित बी प्रकार के मोबाइलों की संख्या में अंतर। देखो बी प्रकार के 2007 और 8 के देखो अंतर, यहाँ से बी की कितनी है देखो 30 से 45 15 है। ठीक है, जब 15 है 2007 का 2007 का है 15 और 2008 का देखो कितना है 40 से 60 कितना 20। ठीक है, अब इसका उत्पादन निकालेंगे हम, इसका
इसका उत्पादन निकालेंगे 35 गुणा 15/100। इसका उत्पादन निकालेंगे 20 गुणा 44/100। अंतर निकालेंगे 20 गुणा 44/100 माइनस 35 गुणा 15/100। डिनोमिनेटर सेम है, इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ से घटा करके जो बचेगा 355/100 आएगा। तो कह सकते हैं 355 35,50,000 ये आएगा 35,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC ग्राफ से आधारित क्वेश्चन है। यह वर्ष 2008 में एक प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता तो वर्ष 2008 में एक प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन कितना होता? 14 लाख, 13 लाख 20,000, 11 लाख 70,000, 10 लाख 50,000। ठीक है दोस्तों, देखो ये कह रहा है यदि वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता। वर्ष 2007 के बराबर कह रहा है उत्पादन इसमें। ठीक है, वर्ष 2007 में कितना है, यहाँ पर कितना हमारा 30 है, 30 के बराबर कह रहा, तो इसके 30 के बराबर कह रहा 30 गुणा 44, सीधा सा आंसर है। क्योंकि ए प्रकार का कह रहा 2008 के बराबर करना है, तो ये 2008 में ना 44 है ना, इसको सोल्व कर देंगे कितना आएगा 0 से 0, 4 ते 12, 4 ते 12, 1 13 बटे 10 लाख, तो ये कितना आएगा 13,20,000, 13,20,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नया ग्राफ 2010 यानी कि 210 से 214 तक के क्वेश्चन आएंगे इसके अकॉर्डिंग। इसमें देखो इसके प्रश्नों को उत्तर देने पढ़ करके देखो ये दे रखे राज्य उत्तर प्रदेश दे रखा, चावल का निर्यात दे रखा है, ये गेहूँ का है, ये चावल का है, ये पश्चिम बंगाल का, ये गेहूँ का है, ये चावल गेहूँ का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा का। उक्त राज्यों में गेहूँ की सबसे कम उपज वाला राज्य ये कौन सा है? सबसे कम उपज वाला राज्य, देखो सबसे कम, बताओ, गेहूँ की बात कर रहा सबसे कम। यहाँ देखो गेहूँ, यहाँ देखो गेहूँ, तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखो आंसर, फटाक से ऐसे आंसर लगाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, 211 का देखो, उक्त प्रदेश में चावलों की सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश, सब चावलों की सबसे उपज, देखो चावलों की सबसे उपज ये रहा, सबसे ऊपर चावल यहाँ जा रहे हैं। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस करना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावलों की उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चावल की उपज और सभी राज्यों में चावल की उपज का कितने प्रतिशत है? हरियाणा में चावल की उपज देख लो, हरियाणा में चावल की उपज, हरियाणा में कहाँ, हरियाणा में चावल ये रहा 2, HR में चावल है 2, और टोटल में कितना चावल, कितना है 6 + 8 + 4 + 3 + 2, 6 4 10 8 18, 18 4
18 4 22 और 2 24। तो इसका प्रतिशत वो निकालना उपज, तो भाग निकालना, तो 2/24 1/12 1/12 भाग जो है सभी राज्यों का हरियाणा में चावल की उपज है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ आंसर। कौन से राज्य में चावल तथा गेहूं का उपज सबसे कम है? कौन से राज्य में चावल और गेहूं का उपज सबसे कम आएगा? देखो कौन से राज्य में है चावल और गेहूं का उपज, ये आ रहा महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे चावल ऊपर है। तो यहाँ 8 और 2 10 है, यहाँ पर कितना है? ये 3 है, ये 2 है, 5। सबसे कम किस में है? ये महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर सी, महाराष्ट्र सबसे कम है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ। उक्त राज्यों में गेहूं का सबसे ज़्यादा उपज वाला प्रदेश, सब गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज, देखो सब सीधा खड़ा हो, यूपी में सबसे ज़्यादा उपज, यूपी में सबसे ज़्यादा उपज है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15 से 19 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पढ़ो और उत्तर देने। तो 2016 का डाटा ये दे रखा, 2007 का ये दे रखा, 2008 का ये दे रखा, 2009 का 10 का दे रखा। कामकाजी स्त्रियाँ दे रखी हैं खाली वाली, और बिना कामकाजी स्त्रियाँ दे रखी हैं भरी हुई। ठीक है दोस्तों। कह रहा वर्ष 2000 में बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या, उस वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 23%, 25%, 29%, 31%। आंसर बताना। देखो कामकाजी कितनी 2010 की बात कर रहा, कामकाजी कौन सी है? ये वाली 90 85 सॉरी। बिना कामकाजी तो ये है ना 35 अपॉन दोनों के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो 35 गुणा 100 अपॉन 120, 20 का 120, 20 पंजे 100, 175/3। तो इसको सोल्व करेंगे। बीस पंजे 100, 20 छक्का 120, 6 दूनी 12, लगभग 29% ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वर्ष 2009 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात। बस 2009 की बात कर रहा, कामकाजी और बिना कामकाजी 2009 में। देखो बिना कामकाजी ये है और कामकाजी ये है। कामकाजी कितनी 70 और बिना कामकाजी कितनी 40, तो कितना 7:4। ऑप्शन नंबर कोई सा इसमें से होगा 7:4, इसका राइट आंसर होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या, 2010 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात। 2006 में कामकाजी 50 और 2010 में कामकाजी 85। 5 से काट देंगे 10, 5 से काट देंगे 17, 10:17, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्री, देखो इसमें कह रहा है कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर किस वर्ष सर्वाधिक रहा? कौन से वर्ष में सर्वाधिक अंतर रहा? ये अंतर डिफरेंस रहा कब रहा दोस्तों? 2010 में। ऐसे देख सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का। देखो
किस वर्ष या किन वर्षों में कामकाजी रिश्तों और बिना कामकाजी रिश्तों का अंतर सबसे कम था? जो कौन से में सबसे कम था? एक तो यहाँ कम था, एक यहाँ कम था, तो कौन कौन सा था? 2006 और 7 में। ऑप्शन नंबर है। ठीक है दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।